अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट अपना ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। आज चंद टॉपिक्स पे बात करनी है। मेरी आदत सी बन गई एक कि कई दफ़ा टॉपिक नहीं भी होता, बंदा कहता नहीं 4 टॉपिक तो मैं गल करनी, फिर मैं कहना वो मैं संभाल के रखा हुआ था। तो आज पहले तो मैंने इमरान खान की सालगिरह पे बात करनी है। अभी एक अजीब सा टॉपिक है, मैं जब बात करूंगा तो आपको समझ आएगी मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं, लॉजिक समझ आएगी आपको। मेरी साथ साथ बात करूंगा जनाबे वाला कि क्या गंडापुर साहब को इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करूंगा। इम्तियाज़ हुसैन साहब 9 मई का मुजरिम, इसके साथ जो सलूक किया जा रहा है और SIFC का ख्वाब कैसे चिकना कचूर हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि ये चिकने कचूर ख्वाब क्यों हुए। सबसे पहले तो जनाबे वाला इमरान खान की सालगिरह पे बात करनी है। वो इसलिए करनी है मैंने कि एक बंदा जेल में है, 2 साल से किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, 2 साल से किसी ने इमरान खान से बात नहीं की, गुफ्तगू नहीं की। उसके बरक्स हमारी मैडम पंजाब में एक वाल खोल के वाल खिल रहे हुए ने तो गिले भी ने, तो वो फिर रही हैं, हर जगह पे उनकी फ़ोटो प्लस्तर है। एक और साहब यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कोई साहब सारी दुनिया की सैरें कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आदमी जो कि जेल में है, जिसका कोई पैगाम बरह रास्त उसकी आवाज़ में आप सुन नहीं सकते, टीवी चैनल उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी जब सालगिरह होती है, 73 साल के हो रहे हैं, 73 ईयर्स ओल्ड, तो पूरी ग्लोबल ट्रेंड बन जाता है इमरान खान की सालगिरह का। सारी दुनिया मुबारकबादें दे रही है इमरान खान को। इमरान खान का मुझे वो डायलॉग याद आ गया जो कह रहे थे कि जब 70 साल का होता है तो आदमी को उसकी सालगिरह नहीं याद कराते। ये है इमरान खान का इम्पैक्ट, ये है इमरान खान का बयानिया, ये है आपके लिए इमरान खान, जिसको मिटाने के लिए ये PDM की नाजायज़ गवर्नमेंट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी एजेंसियां जुड़ गई, ऐसे करके इकट्ठी हो गई कि इस बंदे को हमने मिटा के रख देना है। उस बंदे ने आपको हिला कर रख दिया। ये होता है बयानिया, इसको कहते हैं बयानिया। ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, हम ऐसा नहीं देखते। हमने देखा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल कियानी के साथ खुफिया मुलाकातें की, डील की, वही इस्टेब्लिशमेंट जिसको अपने बाप की कातिल समझती थी उसी के साथ इन्होंने डील बना ली। हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, एक दफ़ा जद्दा भाग गए, दूसरी बार फिर प्लेटलेट्स का मौके बरतानिया भाग गए, एक दफ़ा डायलॉग मारा, दूसरी दफ़ा पैरों में पड़ गए, हर चीज़ मान ली, पॉलिशों के रिकॉर्ड कायम कर दिए, जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँचाया। तीसरी बारी फिर शहबाज शरीफ को आगे करके घोंचू बना के सबको बेड़ा गर्क करके रख दिया। दूसरी जानिब एक साहब हैं जो कि जेल में हैं, जो कि आपसे बराह रास्त बात नहीं कर सकते। ये वो साहब हैं जिनका आपसे बराह रास्त एक्सेस कोई नहीं है। ये वो साहब है जिसका आप नाम लेंगे मीडिया पे आपकी नौकरी चली जाएगी। ये वो साहब है जिनके लिए आप एहतजाज करेंगे, आप जेल में चले जाएंगे, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपको मारा कुटा जाएगा, लेकिन उसका नाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये होता है इम्पैक्ट। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान को इमरान खान से ये ज़रूर सीखना चाहिए कि कैसे जुल्म और जबर के आगे खड़े होते हैं। इमरान खान कोई अच्छे हालात में तो नहीं है। इमरान खान की फैमिली के ऊपर जो है वो मुश्किलात हैं। अलीमा खान को 5 से 7 साल की सज़ा दी जाएगी, टाउट पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं। इमरान खान की बीवी जेल में है, इमरान खान का भांजा जेल में, इमरान खान के दीगर भांजे जेल में डालेंगे। ठीक है, इमरान खान की जायदादें जब्त करनी है, इन्होंने पता नहीं क्या क्या आगे प्लान बनाए हुए हैं करना है, उसको रिहाई नहीं देनी, इन्होंने जेल में रखना है, जेल में ही साड़ गाल देना है वो, लेकिन फिर भी काबू नहीं हो रहा। स्कूटीज राय जो मर्जी कहते रहे कि इमरान खान इरेलीवेंट है, आज भी इमरान खान इनके लिए, सारे स्कूटीज रायों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। दूसरी जानिब जुल्म और सितम इस लेवल का है कि हम देखते हैं कि एक साहब है इम्तियाज़ हुसैन साहब, ये 9 मई के कैदी हैं। ठीक है, इम्तियाज़ हुसैन साहब ये 9 मई के कैदी हैं। ये हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि इनको हार्ट अटैक हुआ है जेल में, गुजरांवाला में शायद ही हैं। तो इनकी जो तस्वीर सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीर हैं, वो परेशान कर देने वाली तस्वीर हैं, वो आपको दुखी कर देने वाली तस्वीर हैं, साथ साथ वो सवाल उठाने वाली तस्वीर हैं। ये वीडियो देखिएगा आप, ये सलमान राजा साहब ने पोस्ट की थी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये बूढ़ा आदमी है, ये देखिए, ये देखिए, इसके दिल को कुछ हो रहा है। ये 9 मई के मुकदमे में असीर हैं, दिल की तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ बीवी बैठी है, साथ छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, इसको हथकड़ी लगाई हुई है। कोई बहुत खतरनाक कैदी हो, कोई माफिया लॉर्ड, कोई असैसिन, कोई निंजा, कोई कमांडो, वो बुढ़ा बाबा, एक पेट बढ़ा हुआ है उसका, मेरी तरह का हिलने से आवाज़ आ रहा है, वो हिल नहीं सकता।
ठीक है, 2 कदम वो चल नहीं सकेगा जितनी वो तकलीफ है, उसको आपने बेड के साथ हथकड़ी से बांधा हुआ है जी। ये मालूम नहीं पाकिस्तान की पुलिस वाकई इतनी डम होती है या ये भर्ती के बाद इनको कोई गूं खिलाते हैं जो इनके दिमाग में चला जाता है, मुझे नहीं आइडिया इसका। मैं ये कई दफ़ा ये सवाल सोचता हूँ, इंसान की अकल होती है अशरफुल मखलूक़ात उनको कहते हैं। इंसान अपनी अकल से सोचता है, अपना दिमाग लड़ा सकता है, सोच सकता है, सोचने के काबिल होता है इंसान। वो खुद डिसाइड कर लेता है ये है ये नहीं है, मेरे लिए कितना बड़ा थ्रेट है कितना बड़ा नहीं है। मैयत को हथकड़ी लगा देते हैं, बीमार आदमी उसको हथकड़ी लगा देते हैं। वो मियाँ इबाद फारूक बेटे के उस पर गया, उसका नाड़ा पकड़ा हुआ था, कुछ और हाथ में आया था पुलिस वाले को। फिर ये आप खुद सोचिए, खुद से सवाल कीजिएगा। आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप भी सारे काम करते होंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में, हर जगह पे काम करने का कोई तरीका होता है। इतनी बेवकूफ़ी मैंने कम ही देखी है, इस लेवल की बेवकूफ़ी मैंने कम ही देखी है जिस लेवल की बेवकूफ़ी हमारी पुलिस दिखाती है। माजरत के साथ आईजी साहिबान, गुस्सा ना करना, सीसीडी वाले को गुस्सा ना करना, बट दिस इज़ बियॉन्ड स्टूपिड, बियॉन्ड वर्ड्स। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। एमल वली साहब ने ट्वीट किया कल कि जी मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। थोड़ी देर बाद पता चला जनाब के केपी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है। इस पर सवाल जवाब होना शुरू हुए गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब हड़बड़ा के उठे। फिर गंडापुर साहब के एक तर्जुमान है, कोई केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हुजूर वाला हमने विड्रॉ नहीं की ये सिक्योरिटी, ये फेडरल गवर्नमेंट ने आईजी को फ़ोन किया तो आईजी ने विड्रॉ कर दी। यानी कि कल फेडरल गवर्नमेंट फ़ोन करेगी कि गंडापुर साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, तो आईजी कहेगा ले आओ जी। वो कहेंगे जी इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो। एमल वली खान जैसे भी हैं, आपको पसंद हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो आड़ू होंगे या अखरोट होंगे, लेकिन एमल वली खान साहब दहशतगर्दों के निशानों पर ज़रूर हैं। ये हम सबको पता है, एएनपी पूरे दहशतगर्दों के निशानों पर है। ऐसी सूरत हाल में एमल वली की सिक्योरिटी विड्रॉ करना कोई अच्छा कदम नहीं है फेडरल गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी, या जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब भेजे गए हैं वजारत दाखिला में, उन्होंने विड्रॉ कर ली होगी क्योंकि बॉस तो अब वही हैं। तो ये कोई अच्छा कदम, ऐसा कदम तो नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मसले होते हैं, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, मेरी गाड़ी का हूटर नहीं था, हमारे क्या मसले हैं, ऐसे ही तके खाते फिरते हैं, खुद ही फंसे रहते हैं प्रोटोकॉल में। सवाल मेरा गंडापुर साहब से है, और ये पूरी कहानी फुल सर्कल भी हो चुकी है। गंडापुर साहब ने थोड़ी नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी रहेगी। उसके बावजूद सुबह उन सारे पुलिस अफसरान जो सिक्योरिटी गंडापुर के कहने पर रुके थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया आईजी ने। तो गंडापुर साहब जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उनके काबू में आईजी भी नहीं है सूबे का, तो फिर फिटे मुंह सर, फिर आपको इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। तारीख में आपसे कमज़ोर कोई वज़ीर आला आया नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई और वज़ीर आला इतना बेबस, बेकस और इतना मजबूर आएगा। आपको हशर उठा देना चाहिए था इतनी सी बात पे, लेकिन क्योंकि आईजी को भी पता है यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर कॉम्प्रोमाइज। हर बंदे को पता है गंडापुर साहब लेटे हुए हैं, लेटे। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि मज़ाहमत मत करो, सियासत करो, लेकिन आप जिनके सामने अच्छा बच्चा बन के अपना इक़्तिदार सीमेंट करने की कोशिश करें, वो यकीन कीजिए आपकी टके की इज्जत नहीं छोड़ेंगे गंडापुर साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मेरा फिर वही सवाल है गंडापुर साहब से कि आपके कहने के बावजूद ये सिक्योरिटी विड्रॉ होती है तो कितनी कोई इज्जत रह गई आपकी, क्या इज्जत रहेगी? कल कोई आपके बच्चों की सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे, आपकी बेटियों के बेटों की सिक्योरिटी इसी तरह आईजी विड्रॉ करेगा, तो इसी तरह चुप करके आप बैठे रहेंगे, इसी तरह शर्मिंदगी की शक्ल बना के बैठे रहेंगे। ये आपने खुद से सोचना है, अपने आप से सोचना है। अच्छा, आखिर में जनाबे वाला पाकिस्तान, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक अजीम इदारा बनाया गया। हमें बताया गया कि ये इदारा जो है ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। ये एक ऐसा सुपरसोनिक इदारा है, ये वो इदारा है जो कि पाकिस्तान के तमाम मसले हल कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि SIFC में फ़ौज के अफसरान बराह रास्त बैठेंगे, वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम जानते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, वो गो गेटर्स होते हैं। क्यों? उन्हें सिविल मिलिट्री क़यादत इस इदारे में इकट्ठी बैठेगी, एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर की बॉडी बन गई। ये सारे मुल्क कैसे ऐसे फैसला करेगा, ओ इधर जाओ ग्रीन पाकिस्तान बना दो, उधर टूरिज्म पाकिस्तान बना दो, 6 नई नहरें खोद दो, 5 ये कर दो, 7 ये कर दो, हम डिसाइड करेंगे क्या है, हम हैं यम। वो आपने देखा होगा कादर खान की एक फिल्म थी, उसमें कादर खान भगवान बना होता है, तो वो हेम क्रीम खाता है, आइसक्रीम को बोलते हैं हेम क्रीम। तो उसको कोई बात करते हैं तो ये कर नहीं सकता, तो कहता है हम हैं यम, हम सब कुछ कर सकते। ये भी यम है सारे। यमों के जनाब इक़्तिदार में आने के बाद अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ज़रा SAFC की कामयाबी के सुनहरी हरूफ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 2025 में बराह रास्त मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, कॉमर्स बंद कर दी, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाहर से माल आएगा यहाँ पर बेचा जाएगा। करीम 2025 अपनी सर्विस बंद करके चले गए, राइड हेलिंग। क्यों? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा थी। ये जो
डंगर खोते आपको कह रहे हैं कि दुनिया में इधर छोड़ के ज़रा देखिएगा कैसे जा रही है। जिस मुल्क में फ़िज़ा होती है इन्वेस्टमेंट की, जिस मुल्क में पुरकशिश हालात होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, वहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, वहाँ से भागती नहीं है। करीम माइक्रोसॉफ्ट 2025 में चली गई, ठीक है, रीसेलर बंद कर दिया आपने, अब रीजनल मॉडल पे काम करेंगे। अच्छा, फाइज़र दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने कराची का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2024 मई में फ़रोख्त कर दिया और लोकल प्रोडक्शन बंद कर दी। शेल पाकिस्तान 2023 में अपने 77% शेयर्स बेच के मार्केट से निकल गई। टोटल एनर्जीज, टोटल पावर को 50% हिस्सा बेच दिया अपना। टेलीनॉर पाकिस्तान 2023 में अपने शेयर्स बेच दिए, पीटीसीएल को तमाम कंट्रोल दे दिया। एलाई लिली 2022 में चली गई। सानोफी एवेंटिस पाकिस्तान फ्रांस की ये कंपनी थी, अप्रैल 2023 में बंद करके चली गई। बेयर BAYER 2023 में जर्मनी की कंपनी ऑपरेशन बंद कर दी, दवाइयों की कंपनी थी। SWVL ट्रांसपोर्ट, स्विवल ट्रांसपोर्ट राइड शेयरिंग सर्विस थी, काम बंद कर दिया अपना। वावा कार्स पाकिस्तान से निकल गई। एयरलिफ्ट बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप था, काम बंद करके निकल गया। तो ये अभी तक की चंद अजीम कामयाबियां हैं जो SIFC ने हासिल की हैं। अगर SIFC इसी तरह चलती रही तो मुझे यकीन है आखिर में यहाँ पर काका स्वीट्स और फ्रेस्को स्वीट्स वाले और रशीद हलवाई भी अपना काम बंद करने पर मजबूर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के हालात हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।